मैं अयोध्या जा रही हूँ। राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुझे भी निमंत्रण मिला है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में भाग लेने का अवसर मिला। ये पहला अवसर नहीं है कि मैं अयोध्या जा रही हूँ। मैं 6वीं 7वीं बार अयोध्या जा रही हूँ। सबसे पहले अयोध्या में गई थी 1992 में, जब मुझे विश्व हिंदू परिषद ने हिस्टोरियंस फोरम के सदस्य के रूप में वहाँ भेजा था, जब 2.77 एकड़ लैंड का समतलीकरण हो रहा था, जो सरकार ने अधिग्रहित की थी और जो विवादित नहीं थी। और उसके समतलीकरण के दौरान 40 मंदिर के वास्तु अवशेष मिले थे। वे अवशेष अपने आप में कहानी कहते थे कि वहाँ एक हिंदू मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। वो पर्याप्त थे, लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया, न न्यायालय ने न सरकारों ने। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को बहुत सारे वास्तु अवशेष मंदिर के मिले, शिलालेख मिला, और उस समय भी मैं वहाँ थी। वो शिलालेख के लिए दोबारा से फोटो लेने मैं 13 दिसंबर को पुनः कर्फ्यू में गई, और वो शिलालेख भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। वो उस विष्णु हरि मंदिर का स्थापना अभिलेख है, जिसमें उस राजा का उल्लेख है जिसने वह विष्णु हरि मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था 12वीं शताब्दी में। वो पुराना मंदिर था जिस मंदिर को मोहम्मद गजनी के भांजे सलार मसूद ने भग्न किया था, और उसका जीर्णोद्धार संलक्षण के पुत्र अल्हण के पुत्र मेघ के पुत्र नए चंद्र ने करवाया था। संलक्षण वही राजा था जो सुहेल देव के नाम से भी जाना जाता है, और जिसको अनेक विद्वान ये मानते हैं कि उसी ने सलार मसूद को युद्ध में हराया था और उसे मारा था 1033 ईस्वी में। तो उसी संलक्षण का प्रपौत्र था नए चंद्र, जिसने दोबारा इस 3 पीढ़ियों के बाद विष्णु हरि मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इसी विष्णु हरि मंदिर को 1528 में मीर बाकी ने तोड़ा था और वहाँ मस्जिद तामीर की थी, और उसने अपने एक अभिलेख लगवाया था फारसी में कि मीर बाकी ने फरिश्तों के उतरने की जगह बनाई थी। आज हमारे लिए गौरव का अवसर है कि हमने 500 वर्ष के बाद, 500 वर्ष के संघर्षों, बलिदानों और संकल्पों की यात्रा के बाद ये अवसर आया है कि हम पुनः राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को। रामलला वहां विराजमान हो गए हैं। राम मंदिर की पहली मंजिल बनकर तैयार है, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को। ये बहुत ही गौरव का अवसर है प्रत्येक भारतीय के लिए, जो भी अपने राष्ट्र से प्रेम करता है। कोई भी, विश्व का कोई भी राष्ट्र अपमान के प्रतीकों को सहन नहीं करता, लेकिन भारत की सहिष्णुता ने ये सब भी हमें बर्दाश्त करना सिखाया है। हमारे सिर पर कुतुब मीनार खड़ी है, कुतुबुल मस्जिद जो 39 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। हमारे यहाँ अभी भी 2.5 दिन का झोपड़ा खड़ा है। अनेक मथुरा में के कृष्ण के जन्म स्थान पर मस्जिद सामने खड़ी है। काशी विश्वनाथ में मस्जिद खड़ी है, और न जाने 3000 मंदिर तोड़े गए। लेकिन हमारी सहिष्णुता देखिए, उसके बावजूद हमने केवल 3 मांगे, और उन तीनों में से हमने अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कर लिया। इसका श्रेय जाता है अनेक लोगों को, उन सब को जिन्होंने इसको बनवाने में, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में सहयोग किया। ये सहयोग उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है, ये संघर्ष उसी दिन से प्रारंभ होता है जिस दिन 1528 में मीर बाकी ने मस्जिद बनाई थी। तब वहां पर हंसवर के राजा और उनके गुरु देवी दीन पांडे ने 700 सैनिकों को मारा, और तब वो मरे। और उसके बाद 1,74,000 लाशें हिंदुओं की बिछाने के बाद मीर बाकी मंदिर को तोप के गोलों से ध्वस्त कर पाया, और तब उस मस्जिद बना पाया, और मंदिर के मलबे से ही उसने मस्जिद बनाई। तो आज ये सब अपमान का प्रतीक हम हटा चुके हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये अवसर आया है। लोगों को, जनमानस में ये गलत धारणा है कि इस आंदोलन को
विश्व हिंदू परिषद ने या भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया, नहीं, ये आंदोलन तो 500 वर्षों का है, ये संघर्ष तो इतना पुराना है। आज तो वो प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने जा रही है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इस पूरे आयोजन में, इस पूरे कार्यक्रम में, इस समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैं रामलला के उस करुणा निधान के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे इस आंदोलन का हिस्सा बनाया। रामलला हम सब के प्यारे हैं, भारत के राज दुलारे हैं, वो निर्गुण न्यारे, सबके पालनहारे हैं। राम से भारत की पहचान है, भारत राम है। आज हम सब 22 जनवरी को 2024 को एक दीपावली के रूप में मनाएं। प्रत्येक मंदिर में, वह मंदिर दुर्गा का हो, गणेश का हो, शिव जी का हो, राम जी का हो, जैन मंदिर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर मंदिर में दिवाली मनना चाहिए, हर जगह राम के गीत गाए जाने चाहिए और इस उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग भी इसको राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।